Hello everyone. So here is our second compound of nitrogen, that is ammonia, NH3, है ना. वेल नोन कंपाउंड, बहुत बार सुन चुके हो आप लोग. स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में भी आपको काफी कुछ पता है अमोनिया के बारे में. ठीक है, चलिए अमोनिया के बारे में देखिए बच्चों. तो अमोनिया में अगर हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की, ओके, तो नॉर्मली देखा जाए तो अमोनिया जो बनेगा वो किससे बनेगा? जनरली ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द यूरिया, है ना. एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो अमोनिया क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया से ही आपको अमोनिया मिल सकता है. तो जो सबसे पहली प्रिपरेशन आती है वो आती है क्या? ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड विच ऑर्गेनिक कंपाउंड? यूरिया. ओके, यूरिया के ब्रेकडाउन से हम लोग अमोनिया बना सकते हैं. फॉर्मूला क्या हो गया? NH2CO NH2. ओके, हम लोग रिएक्शन करवाएंगे बच्चों इसकी वाटर से 2H2O. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको मिल जाएगा यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस CO3 यू विल गेट, है ना. आई थिंक बैलेंस्ड इक्वेशन. 4 हाइड्रोजन 4 8 हो गए, 2 नाइट्रोजन. ओके, एवरीथिंग इज ओके. बट ये जो अमोनियम कार्बोनेट है बच्चों, इट इज अनस्टेबल. ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा. किसमें ब्रेक होगा? हमको मिल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के, एक H2O मिल जाएगा और एक CO2 मिल जाएगा. तो ये पहली प्रिपरेशन देखी हम लोगों ने, जहां पर हम लोग अमोनिया बना रहे हैं. किससे? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. विच ऑर्गेनिक कंपाउंड? यूरिया. ओके, देन ये तो नेचर में हो जाता है बच्चों, है ना. स्मॉल स्केल पे देखे, है ना, कम अमाउंट में अगर हम लोगों को बनाना है, जनरली लैब में स्मॉल अमाउंट में अगर हमको प्रिपेयर करना है, सिर्फ हमको कुछ अमाउंट ऑफ गैस की जरूरत है. लैब में अगर हम लोगों को बनाना है, स्मॉल स्केल पे बनाना है, ओके, तो हम लोग ले सकते हैं 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस. देखेंगे क्या रिएक्शन बन रही है. एंड सेकेंड वन हम लोग ले सकते हैं NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2NaOH. अगेन वी हैव टू सी कि क्या रिएक्शन बनेगी. तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले अमोनिया निकाल दीजिए, क्योंकि हमको अमोनिया ही बनाना है. तो 2NH3 हम लोगों ने निकाला. देन यहाँ पे CaCl2 निकल जाएगा. ओके, तो CaCl2 भी हम लोगों ने निकाल दिया है. और यहाँ पर हमको मिल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल वाटर के, 2H2O. ओके, देन कम हियर अगेन 2 अमोनिया आप लोग निकाल दीजिए. 2NH4 है तो 2 अमोनिया तो हम लोग निकालेंगे इसे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेक Na2SO4. Na2SO4 बन सकता है हमारा. ओके, एंड इसके अलावा 2 ऑक्सीजन है. चलिए सेट हो रहा है बिल्कुल. हमारा वाटर निकल सकता है ना. सो 2H2O भी हम लोगों का बन जाएगा. ओके, तो ये स्मॉल स्केल पे हम लोगों ने प्रिपरेशन देखी है किसकी? अमोनिया की. ओके, that is in the nature, that is in the small scale, but in large scale children. okay, large scale मतलब कि मैन्युफैक्चर करना है हम लोगों को, है ना. अमोनिया का मैन्युफैक्चर करना है. और अमोनिया का मैन्युफैक्चर करना है तो हमारे पास जो प्रोसेस है, that is called as Haber's process. okay, what is Haber's process children? N2 plus 3H2 will give you 2NH3. मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट 700 केल्विन टेम्परेचर वी रिक्वायर. ओके, जो डेल एच एफ आएगा हमारा, डेट इज -46.1 किलोजूल पर मोल. ओके, अब इंपॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग दिस हैबर्स प्रोसेस. इस हैबर्स प्रोसेस से रिलेटेड अगेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब देखने हैं. चलिए, सो 2-3 चीजें आप लोग इसमें याद करिएगा, है ना. याद ही रखना है हमको इसमें. ओके, चलिए यहाँ पर Fe कैटलिस्ट की तरह यूज होता है ना. चलिए प्रमोटर चिल्ड्रन, प्रमोटर में आप लोग याद रखिएगा. प्रमोटर प्रीवियसली, पहले, है ना. बुक्स में भी खैर वही सब चीजें ज्यादा दे रखी. प्रीवियसली मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज करते थे. नाउएडेज जो प्रमोटर यूज करते हैं दे आर Al2O3, है ना. एल्यूमिना यूज कर सकते हैं एंड Cr2O3, ना.
दिस कैन बी यूज एज अ प्रमोटर। पहले मॉलिब्डेनम यूज किया जाता था, नाउअडेज ये दोनों यूज किए जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। प्रमोटर क्या कर रहा है? रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। ओके अब यहाँ पर क्या पूछा जाता है बच्चों? व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अमोनिया? अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो मैं आपको याद दिला देती हूँ बच्चों, लास्ट ईयर का ली शटलियर प्रिंसिपल। ओके तो हम लोग अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ली शटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को प्रमोट कर रही है, क्या क्या चीजों से अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ेगा। चलिए तो देखिए, पहला अगर हम लोग देखें, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बढ़ा दूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगी रेट ऑफ बैकवर्ड से, पहली चीज। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाते हो तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाएगी तो ही अमोनिया बनेगा, याद रखना, ठीक है। सेकेंड है, तो ये क्या होगी बच्चों? चलो हम देख लेंगे इसको बाद में, क्या है ये। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 increases, then also rate of forward is more than backward. Then थर्ड थिंग, अगर हम लोग देखें, जैसे ही अमोनिया बने वैसे ही अमोनिया को निकाल लीजिए, है ना। अमोनिया is to be taken out as soon as it form, जैसे ही बने वैसे ही निकाल लीजिए इसको, है ना। उससे क्या होगा? उससे प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन फिर फॉरवर्ड में जाएगी। ओके देन द फोर्थ थिंग चिल्ड्रन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 4 हैं, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2 हैं। आपको पता ही है कि ज्यादा प्रेशर पर कम मोल्स बनते हैं। ओके ज्यादा प्रेशर पे हमेशा कम मोल्स बनते हैं। तो हमको क्या चाहिए? हमको ज्यादा मोल्स नहीं, हमको कम मोल्स ही चाहिए। कम मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन मूव टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आपकी रिएक्शन जाएगी। और लेसर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर है? यहाँ पर 4 मोल्स है, वहां पर 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगी, मतलब अमोनिया बनेगा। फिफ्थ चिल्ड्रन, क्योंकि रिएक्शन क्या है आपकी? एक्सोथर्मिक है। ओके देख लीजिए कैसे पता चला एक्सोथर्मिक है। डेल एच एफ की वैल्यू -46.1 है। तो यहाँ पर क्या है? रिएक्शन क्योंकि हमारी एक्सोथर्मिक है, इसीलिए बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ओके तो कंडीशन ये सब क्या हो जाएंगी? कंडीशन विच फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो दीज आर दी कंडीशंस चिल्ड्रन। ओके ये सब क्या देखी हम लोगों ने? दीज आर दी कंडीशंस which favors the formation of अमोनिया। अमोनिया फॉर्मेशन को फेवर करती है ये कंडीशन। ये क्वेश्चन आता है कि हैबर्स प्रोसेस को लेकर बताइए ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो अमोनिया फॉर्मेशन को फेवर करेगी। तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, और ये कुछ नया नहीं बताया है, ये हम लोग लास्ट ईयर ली शटलियर प्रिंसिपल में अच्छे से पढ़कर आए हैं। ओके तो ये तो हम लोगों ने देखा इसकी प्रिपरेशन के बारे में चिल्ड्रन। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, हमको देखनी है इसकी प्रॉपर्टीज। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स प्रॉपर्टी चिल्ड्रन। प्रॉपर्टीज देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड देन यूजेस। ओके चलिए सो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। तो देखिए पंजेंट ऑर्डर होता है बच्चों, जैसे ही आप स्मेल करेंगे तुरंत ऐसे नाक में चढ़ती, एकदम सिर में चढ़ती, खांसी आती है, सर्दी जैसा हो जाता है, मतलब बहुत तीखी सी स्मेल होती है इसकी। ओके तो प्रॉपर्टीज में याद रखिए बच्चों, पहली बात तो इट इज अ कलरलेस गैस, है ना, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है। ओके फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 198.4 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 239.7 केल्विन। ओके
बच्चों ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ना, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। कैसे बनाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अमोनिया, देन दिस इज अगेन अमोनिया, दिस इज अगेन अमोनिया। ओके, यहाँ पर आपके क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाएंगे, डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाने की वजह से बच्चों, है ना, इसलिए क्या हो जाता है, एमपी एंड बीपी ऑफ अमोनिया इज हाई, है ना। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे देखें या हम लोग साइज के बेसिस पे देखें तो इसका एमपीबीपी काफी ज्यादा होता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मल बॉन्ड तोड़ने के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना है, तो यू हैव टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, देन ये हम लोगों ने देखी इसकी प्रॉपर्टीज। देन कम टू इट्स स्ट्रक्चर चिल्ड्रन, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आपको बता देती हूँ बच्चों, अमोनिया हैविंग वन लोन पेयर, है ना, इसके पास में होते हैं बच्चों टोटल 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी और ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, हैविंग विद ज्योमेट्री पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, पिरामिडल ज्योमेट्री, एंड बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहाँ पे 107 डिग्री। ओके, जबकि नॉर्मली जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल होते हैं दे आर टेट्राहेड्रल एंड हैविंग बॉन्ड एंगल 109.4 डिग्री, बट यहाँ पर बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू LP-BP रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। ओके, सो ये हम लोगों ने देखा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। देन NH3 is highly soluble in water. NH3 is highly soluble in water. क्यों डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। NH3 प्लस वाटर इट विल गिव यू NH4 प्लस एंड OH माइनस, है ना। क्यों डिसॉल्व हो जाती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्मेशन की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखें बच्चों, तो ये जनरली क्या बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे, है ना, वाटर के साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या बना सकता है, सॉल्ट के साथ में रिएक्ट कर सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास NH4OH है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी है ZnSO4 से। तो SO4 है इसलिए आपको ये 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस ZnOH होल ट्वाइस। ओके, देन FeCl3 प्लस NH4OH अगर हम लोग लें, ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, FeCl3 प्लस NH4OH में यहाँ रिएक्शन थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पर क्योंकि ये एक्वस है, ये वाटर जो रहेगा FeCl3 जो रहेगा इसके एक्वस पार्ट से रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा Fe2O3.XH2O प्लस 3NH4Cl। यहाँ पर आपको 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे, तो ये ओवरऑल आपका टोटल सेट हो जाएगा आई थिंक। ओके, सो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, ये 2 रिएक्शंस आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो इम्पोर्टेंट एक और प्रॉपर्टी आती है इसकी, कौन सी, अमोनिया हैविंग लोन पेयर, है ना, तो अमोनिया हो जाता है लुईस बेस। और क्योंकि अमोनिया लुईस बेस है, अमोनिया क्या कर सकता है, अमोनिया कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, अमोनिया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए अमोनिया जो रहता है एज अ लीगेंड भी बिहेव करता है ना, अमोनिया इज अ वेरी गुड लीगेंड। तो यहाँ पर जैसे किस टाइप के कंपाउंड हमारे मिल जाएंगे, Cu+2 प्लस 4NH3, तो यू विल गेट कॉम्प्लेक्सेस ओवर देयर, है ना, CuNH3 होल 4 प्लस 2, देन ओके। और यहाँ पर याद रखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कॉपर का सॉल्ट होगा ये ब्लू कलर का होगा, ओके, और यहाँ पर ये कलर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डीप ब्लू कलर,
ओके, देन Ag प्लस Cl माइनस, ये आपको देगा AgCl, बट वहीं पर AgCl प्लस 2NH3। ओके, ये हमको क्या मिले, व्हाइट पीपीटी मिले। लेकिन जैसे ही अमोनिया के साथ में मिक्स हुआ, ये हमको क्या दे देगा, कॉम्प्लेक्स दे देगा, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, है ना। ये टेट्रामाइन कॉपर हो जाएगा, ये टेट्रामाइन सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है। क्यों कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, बिकॉज इसके पास में लोन पेयर है, जो ये इजीली डोनेट कर सकता है, और डोनेट करके क्या बनाएगा, डोनेट करके कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर सकता है। चलिए, देन कम टू यूजेस। ओके, इसके भी हम लोगों को कुछ यूजेस देखने होंगे, अमोनिया के भी। सो यूजेस ऑफ अमोनिया, चलिए, सबसे पहला यूज होता है बच्चों इसका फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, यूरिया बनाने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देन लिक्विड अमोनिया जो रहती है ना, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज की जाती है। उसके अलावा चिल्ड्रन, अगर ये NH3.Ni3 टाइप के कंपाउंड बनाता है तो इट कैन फॉर्म माइल्ड एक्सप्लोजिव आल्सो। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके यूजेस हो जाएंगे। अब जैसे इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अमोनिया एक लुईस बेस क्यों है, बिकॉज अमोनिया के पास में लोन पेयर है दैट कैन रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, जो अवेलेबल होता है डोनेट करने के लिए। नेक्स्ट, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, अमोनिया की यील्ड बढ़ाने के लिए कंडीशंस बताइए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देन हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ कॉपर, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्या कलर आएगा, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। सो व्हाट आर दीज चिल्ड्रन, ये क्या देखा हम लोगों ने, वी हैव सीन एवरीथिंग अबाउट दी स्ट्रक्चर्स, सॉरी एवरीथिंग अबाउट दी अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा, प्रॉपर्टीज देखी, प्रिपरेशन देखी एंड यूजेस देखे हम लोगों ने। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर 2 कंपाउंड्स एंड द नेक्स्ट कंपाउंड व्हिच वी हैव टू स्टडी इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वैसे तो मैं करवा चुकी हूँ उसको, लेकिन एक बार और हम लोग उसको शॉर्ट में देख लेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑलरेडी वी हैव डन। तो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। थैंक यू सो मच।